मेहमान आने में भी टाइम है, तो जल्दी से पहले मीठा बना लेते हैं, फिर खाना शाना बनाते हैं। इसको लेके चलते हैं, आराम से उठाते हैं। ये लें जी, लेके चल। मटन हमारा इस तरह करके पक रहा है और ये देखें जी, इसकी अच्छी तरह खाना खा के बताना है। हाँ जी, चलें ठीक है, खाएं तो फिर आराम से बताएं कैसी बनी है। ठंडी हुई थोड़ी बहुत जी, ठंडी मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत दिन के साथ, खूबसूरत सुबह के साथ। तो आज ही हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलें आज अपने व्लॉग का आगाज करते हैं और आपको सारी चीजें वगैरह दिखाते हैं और मेहमानों की आमद का दिखाते हैं, हर चीज दिखाएंगे। तो चलें जी अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। और आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पर जी हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो रहा है, तो नाश्ते को बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे जो दाल थी वो हमने गर्म कर ली है, अब हम अंडा शंडा भी साथ बना लेते हैं। तो ये जी हम यहाँ पर जी हमारा ऑमलेट भी तैयार हो रहा है, तो इसको तैयार करते हैं और फिर नाश्ता अपना करते हैं। A few moments later. यहाँ पर जी मैंगोज कटिंग कर लेते हैं मैंगो डिलाइट के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह करके इसकी कटिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। मैंने कहा चले मेहमान आने में भी टाइम है, तो जल्दी से पहले मीठा बना लेते हैं, फिर खाना शाना बनाते हैं। तो मैंगो को कटिंग करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें साथ साथ दिखाती हूँ। मीठे में कुछ और समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा चलो मैंगो डिलाइट तो बना ही लेते हैं और आजकल मैंगो का सीज़न भी है, तो करते हैं साथ साथ चीज़ें। यहाँ पर जी मैंगो इस तरह क्यूब्स में काट लेते हैं, ये देखें इस तरह। यहाँ पर जी मैंगोज हमारे इस तरह करके कटिंग हो गए हैं, अब इसकी डिलाइट बनाते हैं, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये देखें इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये क्रीम हमने ऐड कर दी है और थोड़े से अब मैंगोज डाल देते हैं। मैंगो वगैरह डाल के इसकी प्यूरी बन जाएगी। और ये मैंगो हम डाल रहे हैं। यहाँ पे ये जो दूध है ये भी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि अच्छी सी प्यूरी तैयार हो जाए। मैंगो डिलाइट जो है वो फाइनली कंप्लीट करते हैं। मैंगो वगैरह भी कट गए हैं, प्यूरी भी हमारी तैयार हो गई है। और ये जो बिस्किट्स हैं इनको थोड़ा सा इस तरह क्रश कर लेते हैं, क्रश करके फिर इसको ऐड करते हैं। मैंने कहा चले साथ साथ आपको भी दिखाती जाती हूँ, साथ साथ ये तैयार भी करती जाती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह ये डालते जाएंगे, इनको थोड़ा क्रश करते जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह करके ये ऐड हो रहे हैं। हमारे बिस्किट्स की एक लेयर आ गई है, मैं आपको ज़रा करीब से दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह करके ये बिस्किट्स की एक लेयर आ चुकी है। अब इसके ऊपर ये हम मैंगोज डालते हैं पूरे इस तरह करके हम इसके ऊपर पूरे फैला देंगे। ये देखें जी, साथ साथ बनाते जाते हैं, साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ शाथ गंदे ना हों, मैंगोज वगैरह ना लगें। तो ये जी हम इस तरह करके सारा फैला देंगे। ये देखें, ज़रा थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। ये होगी एक लेयर, मैंगोज भी ऊपर आ गए। अब इसके ऊपर जी हम ये प्यूरी डाल देते हैं इस तरह करके। ये देखें जी, इसको यहाँ पे रोक देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम में अभी नेक्स्ट लेयर में काम आएगी। ये देखें जी, इसको ज़रा इस तरह करके फैला देते हैं। ये अब दूसरी लेयर लगा लेते हैं। इस तरह करके दोबारा से हम बिस्किट्स वगैरह डाल देंगे, पूरे इस तरह करके फैला देंगे। थोड़ा इनको हमने क्रश कर लिया है। ये देखते हैं जी, इस तरह करके इनको डालते जाते हैं। कोई भी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी तरह का। तो ये देखें जी, इस तरह करके ये डाल देंगे। अभी मुझे कम लग रहा है, ये देखें इस तरह करके ये भी बिस्किट्स की लेयर चली गई है। अब ये मैंगोज़ की दूसरी लेयर भी लगा देते हैं। यहाँ पर जी मैंगो डिलाइट जो है वो इस तरह करके तैयार हो चुकी है। अब इसको रखते हैं फ्रीज़र में और ठंडा करते हैं। और यहाँ से जी इसको लेके चलते हैं, आराम से उठाते हैं। ये लें जी, लेके चलते हैं जी, रखते हैं इसको फ्रीज़र के अंदर ताकि ठंडी ठंडी हो जाए, तो फिर इसको निकालेंगे। यहाँ पर जी मटन जो है वो इस तरह करके निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा हुआ वो सारा वॉश हो जाए।
तो ये भी साथ साथ कर रहे हैं। मैंने कहा चलें आपको हर चीज़ ही दिखाती हूँ कि इस तरह करके बंदा तैयारी करता है, इस तरह करके बंदा कुकिंग करता है, तो सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। यहाँ पर जी मटन हमने डाल दिया और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसमें स्पाइसेस वगैरह डालते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर जी स्पाइसेस तो सारे ऐड कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। अब इसको करते हैं मिक्स और फिर अब इसको बंद करके रख देंगे। यहाँ पर जी प्रेशर हमने बंद कर दिया है और अब खाना शाना जो हमारा मटन जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये करते हैं और फिर आपको बाकी भी चीज़ें साथ साथ दिखाते हैं। पर जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस हुई है और जो है पसीना वगैरह वो तो साथ साथ आता ही रहता है। मैंने कहा चलो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। और खाना जो है वो हमारा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है, पीछे आपको नज़र आ रहा है वो खाना हमारा रेडी हो रहा है। फिर अब सोच रही हूँ कि और क्या बना लूँ, तो मेरा ख्याल है कि पुलाव भी बना लेना चाहिए। वो भी चेक करती हूँ, देखती हूँ कि वो भी चलो साथ रेडी हो जाए, मीठा भी हो जाएगा, पुलाव भी हो जाएगा, मटन भी हो जाएगा। और भी देखते हैं कि और अगर कुछ बना सकते हैं तो बना लेते हैं, तो मतलब शॉर्ट टाइम है, जितनी भी चीज़ें बन सकें वो बना लेते हैं। और जी हमारे मेहमान जो है वो आ गए हैं, उनको रिसीव करते हैं। ये जी मेहमान जो है वो इस तरह अंदर एंटर हो रहे हैं, तो ये देखें जी इस तरह। यहाँ पर जी मेहमान जो है वो तो हमारे आ चुके हैं और अभी हमारा जो है पुलाव वगैरह वो रहता है पेंडिंग है, तो मैंने कहा चले वो भी करती हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे हमारा जो है खाना वो बन रहा है। ये मटन हमारा बस इस तरह पकने पे आया हुआ है, ये देखें इसकी विसल इस तरह चल रही है। यहाँ पर जी चावल वगैरह जो है वो इस तरह करके निकाली हैं, वॉश करते हैं इनको और फिर इनकी जो तैयारी है वो शुरू कर लेते हैं। तो इनको भी अच्छी तरह करके इस तरह करके वॉश करती हूँ मैं। मटन हमारा इस तरह करके पक रहा है और ये देखें जी इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पर जी मटन की भुनाई हो रही है और यहाँ पे हमने पुलाव भी तैयार करना शुरू कर दिया है। तो ये देखें जी इस तरह करके प्याज को फ्राई करके इसमें चिकन डाल दिया, चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। अब इसमें स्पाइसेस वगैरह डालती हूँ। यहाँ पर जी स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं पानी वगैरह। यहाँ पर जी चिकन की भुनाई के बाद हमने पानी ऐड कर दिया था, पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया हुआ और अब इसमें फाइनली हम चावल डाल देते हैं। तो ये जी इसमें चावल चले जाते हैं, ये इस तरह चावल डाल दिए। अब इनको मिक्स करते हैं। यहाँ पर जी चावल जो है वो इस तरह हमारे पक रहे हैं, इनको फिर अब दम पे लगाते हैं। जी तो गाइस चावल वगैरह जो है वो हमने दम पे लगा दिए हुए हैं। खाना हमारा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रेडी हो गया हुआ है। तो बस अब मेहमान आए हुए हैं, मैंने कहा चले उनको ज़्यादा इंतज़ार ना कराया जाए, तो खाना शाना उनको खिलाते हैं और फिर अब टेबल पे जो है प्लेट्स वगैरह सेट करते हैं। तो चले मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर जी ये बच्चा आया हमारी हेल्प के लिए, तो ये देखें इस तरह करके ये खीरे वगैरह जोड़ रहा है। इसने कहा चलो सैलेड मैं कटिंग कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी हेल्प करवा रहा है। यहाँ पर जी टेबल पे बर्तन वगैरह सेट करते हैं, तो मैंने कहा चलें सेट करते हैं बर्तन और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो ये प्लेट्स वगैरह इस तरह करके लगा देते हैं, सारी प्लेट्स जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी इस तरह करके टेबल पे बर्तन वगैरह सेट कर दिए हुए हैं, तो ये सारी प्लेट्स वगैरह जोड़ दी हैं। अब खाना जो है वो रखते हैं, फिर आपको वो भी जी। तो गए सालन जो है वो हमारा इस तरह रेडी हो गया था। हमने थोड़ा सा इसका ग्रेवी बना ली थी ताकि रोटियों के साथ मज़ा आए। तो अब इसको जो है डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी इस तरह करके ये सालन हमारा मटन कौरमा रेडी हो गया हुआ है। इसको डिश आउट करते हैं और फिर मैं सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर जी चावल जो है वो हमारे बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। ये देखें इस तरह दम हमने ओपन कर लिया हुआ। तो ये जी देखें चावलों को इस तरह करके मिक्स करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर आपको ये भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर जी चावल जो है वो हमने इस तरह करके मिक्स कर लिए हैं। तो अब इनको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत मज़े के हैं, खुशबुएँ इसकी आ रही हैं कमाल की। तो ये देखें इस तरह करके हम इनको डिश आउट कर रहे हैं। ये थोड़े से नीचे गिर गए हैं, कोई बात नहीं, साथ साथ ये भी करते जाते हैं। तो ये देखें जी इस तरह करके बहुत ही अच्छे बने हैं चावल जी। तो गाइस खाना शाना जो है वो हमने टेबल पे लगा दिया हुआ है। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं जी, रोटियां जो है वो लेट हो गई, तो मैंने कहा चलें वो इंतज़ार करते करते हम बाकी की चीज़ें तो टेबल पे रखें। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह करके, ये देखें ये सारे टेबल का व्यू दिखा रही हूँ। ये हमारा पुलाव बेहतरीन तैयार हुआ हुआ है और ये देखें जी ये हमारा सालन हो गया, ये खीरे आ गए और ये जो है दाल आ गई। तो पहले खा के बहा चल पहले नहीं बताना, खा के बताना है। हाँ जी चलें ठीक है, खाएं तो फिर आराम से बताएं। तो ज़्यादा ना खाइए, बच्चे हमारे नहीं ज़्यादा ठीक होगा। अच्छा बच्चे से देखते रहे इसमें चले अच्छा, चले शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहनत की थी। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। और चावल भी बहुत अच्छे पका रहे हैं। अच्छा जी थैंक यू।
देख लेना फिर बिना क्या ना। नहीं चलाओ। अच्छा चलो बस ठीक है, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, आपने अरे खुद कह दिया। रोजे की खिलाफ वर्जी करने हम। हाँ नहीं 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 ठीक है, ये तो अच्छी बात है भाई, इजाजत लेके करे इंसान, और क्या चाहिए। हाँ, शायद जनाब सही। ईरान गया, चाइना गया, अच्छा बड़े बड़े लंबे सफर से दिखे। सही। शाह जी कैसी बनी है, ठंडी हुई थोड़ी बहुत? जी ठंडी जरा थोड़ी कम है अभी, लेकिन चले कोई नहीं, पहले अभी सारी जब खत्म खा करो, ली ना- थोड़ी सी खा के चेक करो ना, मजा आएगा। मजा और ले आया लो। तो पैसे वापस हाँ मजा ना आया तो पैसे वापस। हाँ, गौर नहीं किया, कि फुल उसका मजा लिया है भरपूर। टेस्ट इंजॉय किया। जी यकीन ऐसे मानिए ही मैं है। एक एक आइटम है जो वो उस पर बड़ा खुश हो जाए। सही सही बहुत सही, अच्छा है। ठीक है लेकिन जी। पूरे नंबर तो मुएस्कर नहीं देने। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡ हाँ ਦਿਓ। ये सही है। ਆਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। अच्छा गुंजाइश है, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ठीक है ठीक है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ठीक है ਪੂਰਾ ਨੰबर ਫਿਰ ਦਿਓ। ठीक है। अभी कितने हैं नंबर? कितने आ जाओ? अभी 10 में से कितने नंबर हैं? अब तो 12 हो गए। ये सोचें जी जी कि अगर 10 में से 10 नंबर ही दिए जाएं जी। एक बच्चे को, हाँ हाँ और दूसरे बच्चे ने उससे अच्छा मजमून लिखा है, हाँ जी। उसको आप फिर कितने दें? हाँ ये तो है, 10 में से 10 उसको भी 10 में से 10 ही मिलेंगे, 10 में से 11 मिल ही नहीं सकते। कि जिन्हें जरा घट लेवल का लिखा उनमें तुसी 10 नंबर, ते जिन्हें उस तो भी अच्छा लिखा है उनमें 10 नंबर। नहीं वो एक उसकी सैचुरेशन है ना हाँ एक- बिल्कुल जी अब मतलब ज्यादा जी जी। सानू भी ये- स्टूडेंट कहते सी जी नंबर तुसी कहना आर्मी मुल का लिया के मेरे देने। ख्याल है हाँ जी। 1 स्टार और 2 हाँ स्टार जी। जर्नल बना करके जाएगी। इंसाफ सही। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 10 ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ। 10 में से 10 मिले हैं मैंगो ਨਾਲ डिलाइट। ਖੁਸ਼ਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਦ ਮਿਲਾ ਲਓ। अच्छा खुशखती का खुद ही अपने पास से मिला ले। ਖੁਸ਼ਖਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ना। अच्छा 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 अच्छा, ऊपर जो डेकोरेशन की है खुश मगर दो खुशखती। बच्चों ने जवाब बिल्कुल एक जैसे लिखा, लफ्ज बलफज बलफज। हाँ जी। एक की लिखाई अच्छी नहीं, दूसरे की लिखाई अच्छी है, हाँ जी तो लिखाई जिसकी अच्छी है जी, जी। उसको बंदा एक नंबर ज्यादा दे देता। ठीक है। जवाब एक ही है। हाँ जी ठीक है। ये आपकी खुशखती जो है ना ऊपर हाँ जी, 1 नंबर 2 नंबर इसके और एक्स्ट्रा चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ਹੁਣ ਸਾਲਣ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾ ये ਲਓ। तो हाँ जी। दाल दे नंबर फिर मैं हाँ, ठीक है बहुत अच्छा था, ठीक बड़ा है। मजेदार था, गरम गरम नान से रोटी थी। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर- टाइम पे आपको हर चीज गर्म मिल जाए, और क्या चाहिए। क्रेडिट जाता है। हाँ बाकी जी गल है जी जी कि वाकई ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ। हाँ जी हाँ जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਈ ਦਫਾ। अच्छा ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ हाँ जी। ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। वाह। अच्छा थैंक यू, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया ये है ना शाह जी पहाड़ पे शुक्रिया। नहीं नहीं पहाड़ पे नहीं चढ़ती। ठीक हो गया फिर। जी तो गाइस खाना शाना हमने खा लिया है, तो अब जो है हमने कहा ग्रीन टी बना ली जाए। तो यहाँ पे जी ग्रीन टी तैयार हो रही है, तो मैंने कहा चले आपको मैं बता दूं। खाना शाना खाया, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, गपशप भी चलती होती रही और खाना भी खाते रहे साथ साथ। तो चले जी अब ग्रीन टी यहाँ पे बन रही है। तो गाइस ये ट्रे मैंने तैयार कर दिया, इसमें पैकेट्स वगैरह मैंने ग्रीन टी के रख दिए हुए हैं, और अब इसमें जी ये डालते हैं गरम गरम पानी। तो ये जी हमारी हो जाएगी ग्रीन टी तैयार। ये देखें, ये हो गए जी हमारे 4 कप ग्रीन टी के तैयार। लो जी ज़बरदस्ती ग्रीन टी तैयार हो गई है, तो अब लेके चलते हैं मेहमानों के पास। और यहाँ पर जी अब अपनी ग्रीन टी को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म ग्रीन टी हमने ले ली हुई है, और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, इसको एंजॉय। और यहाँ पर जी अब फाइनली मेहमानों को अलविदा कहते हैं। जी तो गाइज आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।